तो फिलहाल मैं हूँ अभी तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन में और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ की सुविधाएं इतनी अच्छी थी कि इनको देख करके बहुत ही अच्छा लगा। बाकी बात करूँ आज की जर्नी की, तो आज की जर्नी शुरू होगी तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से और यहाँ से मैं पहुँचूँगा मनमदुरई, क्योंकि सिर्फ यहीं तक ट्रेन चल रही है। और वहाँ से मुझे बाई रोड सफ़र तय करके पहुँचना पड़ेगा रामेश्वरम और उसके बाद वहाँ से निकलूँगा मैं धनुषकोडी की तरफ। और धनुषकोडी में थोड़ा वक्त बिताने के बाद मैं वापस निकलूँगा मदुरई की तरफ और मदुरई से अंत्योदय एक्सप्रेस लेकर के मैं फाइनली पहुंचूंगा कन्याकुमारी। तो ये है आज का कुछ रूट प्लान। चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अभी रामेश्वरम में काम चल रहा है, इस कारण से सारी ट्रेनें जो हैं वो रामनाथपुरम में टर्मिनेट हो रही हैं, मदुरई में भी टर्मिनेट हो रही हैं। तो हमारी ट्रेन यहीं तक है बस। तो भैया भाग गए, देखो देखो ये गलत बात है। मैंने बोला उनसे रुकने के लिए। ये रामेश्वरम की भीड़ है भाई। ये है वो मेन चीज़ जो फ़िलहाल अभी बनाई जा रही है, ताकि धनुषकोडी जो वो जाऊँ पहले, उसके बाद आपको पामन जो वो दिखाऊंगा मैं। और बारिश जो है वो शुरू हो गई। देखो आज का दिन ही ख़राब है, मतलब भगवान चाह रहे हैं कि तुमको भिगो दूँ। और दूर दूर तक कोई शेड नहीं था तो वापस लौट के आना पड़ा मुझे। और यही वो पावन जगह है जहाँ पे नल और नील देखरेख में यहाँ से जो राम सेतु है वो बनाया गया था। और तो ये रही हमारी कन्याकुमारी वाली ट्रेन, जिससे मैं सिर्फ मदुरई तक जाने वाला हूँ। देखो ये रही अपनी मनमदुरई पैसेंजर एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकलने वाली है। तो मेरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगी है और मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सबवे। और कितना खूबसूरत सबवे, देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा सा। काफ़ी लोगों को रामेश्वरम जाना है आज। तो ये देखो ये आ रही है अपनी ट्रेन और बिल्कुल EMD लोकोमोटिव जो वो लेके जाने वाला है हमें। अगर एल्को होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। चलो सीट मिल गई यहाँ पे। हालांकि देखो उतनी भीड़ है नहीं, भीड़ थी पर मतलब पूरा अनरिजर्व कोच है, इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं यहाँ बैठने में। बाकी हाँ, मुझे इंजन के बिल्कुल पास में रहना था और ये कोच बिल्कुल पास में है, तो कोशिश करूँगा आपको अच्छे से शॉट जो है वो दिखा पाऊँ यहाँ से। चलिए 7:05 पर डिपार्चर था, पर ट्रेन निकल रही है यहाँ से 7:26 पे। तो अराउंड 20 मिनट का डिले यहीं से हो गया अपना। और एक चीज़ है कि जब भी मैं साउथ की तरफ आता हूँ ना, तो आसमान बिल्कुल साफ़ दिखते हैं, मतलब पॉल्यूशन बहुत ही कम दिखता है। और स्पेशली अगर मैं चेन्नई से रामेश्वरम के बीच में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो वो रूट तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है मुझे। देख के बहुत दुख होता है कि इस ट्रैक पे भी अब ये ई लोको जो है, यानी कि WP1 लोकोमोटिव जो है ये चलना शुरू हो गया। मतलब इस पूरे रूट पे पहले डीजल का साम्राज्य हुआ करता था, सिर्फ डीजल लोकोमोटिव जो वो चला करते थे, लेकिन अब तो ई लोकोज भी आराम से दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन आ रही है तिरुतुरई की तरफ से। और बस इसका मतलब ये है कि कोई तो जंक्शन स्टेशन पहुंचने वाले हम। तो भाई सुबह के 9:03 का वक्त हो रहा है और
अभी पहुंच रहे हैं करई कुट्टी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बढ़िया मौसम तो बहुत बढ़िया, मतलब हल्की हल्की ठंडक जो वो फील हो रही है और कंफर्टेबल है जर्नी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रेन रामनाथपुरम या फिर मंडपम तक जाती ना तो ज़्यादा अच्छा होता। और मन मदुरई में ही ट्रेन को डिबोर्ड करना पड़ेगा और वहाँ से बाई रोड जो है वो जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा सरदर्द जो है वो तो वही है। तो यहाँ भी काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं यहाँ पे। बाकी अगर बात करूँ तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन दिखाई थी क्योंकि तुरई कोंडी की तरफ से आती है। हालांकि ठीक से प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो एक स्टेशन है जहाँ से वो लाइन जो है वो आती है। पूरा प्योर डीजल रूट है वो, बिल्कुल कॉर्नर आती है। अब वो रूट में अगर करता तो फिर बहुत टाइम लग जाता। और ये देखो कोई तो डेमो ट्रेन है, इसके आगे अल्को लोकोमोटिव जो वो लगा हुआ है। अब ये कौन सी डेमो ट्रेन है ये तो पता नहीं, पर ये चीज़ बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसे। चलिए, जैसे ये डेमो ट्रेन आई उसके बाद अपना भी डिपार्चर हो गया यहाँ से। और ये देखो हल्की हल्की बारिश होने लगी, मतलब धूप खिली हुई है और हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हुई यहाँ पे। और जर्नी बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही पहुँच चुके हैं मन मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल ये हमारा गंतव्य है, सिर्फ यहीं तक ट्रेन रुकने वाली है, इसके आगे नहीं जाने वाली। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मन मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ट्रेन जो है वो आगे नहीं जाने वाली। ये है लास्ट स्टॉप इसका। अगर नॉर्मल डे होता तो ट्रेन रामेश्वरम तक जाती, ट्रेन कम से कम मंडपम तक जाती, लेकिन अभी रामेश्वरम में काम चल रहा है जिस कारण से सारी ट्रेनें जो हैं वो या तो मंडपम में या तो फिर रामनाथपुरम में टर्मिनेट हो रही हैं। और कुछ ऐसी ट्रेन भी हैं जो मन मदुरई में भी टर्मिनेट हो रही हैं। तो हमारी ट्रेन यहीं तक है बस। एक दिन पहले की बात करूँ अगर, तो एक दिन पहले ये ट्रेन रामनाथपुरम तक गई थी, लेकिन आज जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये ट्रेन जो है वो यहीं पे टर्मिनेट हो रही है। बाकी चलो, अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो आपको जो पाम्बन ब्रिज है वो दिखाना है, मुझे नया पाम्बन ब्रिज है वो दिखाना है। और यहाँ से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि क्या साधन जो है मिलते हैं, क्योंकि बाई रोड ही जाना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन है नहीं। चलो भाई, बाहर तो आ चुका हूँ, पर सच बोलूँ तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ जाऊँगा मैं। मोस्टली यहाँ से बस स्टैंड जाने की कोशिश करूँगा ताकि वहाँ से कुछ अपने को मिल पाए। चलो भाई, ऑटो जो है वो ले लिया मैंने और अभी जा रहा हूँ बस स्टैंड। बस जो है वो निकल रही है। मैं बोलता हूँ भैया रुक जाओ यार, तो भैया भाग गए। देखो देखो, ये गजब गलत बात है। मैंने बोला उनसे रुकने के लिए, अजीब यार, बस रोका नहीं उन्होंने, निकल गए। आओ नेक्स्ट बस जो है वो देखते हैं। खैर रामेश्वरम का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम लग रहा है मुझे। वो बस मुझे पकड़ लेनी चाहिए। अगर थोड़ा सा रुकते रहे, मतलब सिर्फ आधे मिनट रुकते तो मैं आराम से बस पकड़ लेते, लेकिन चलाते रह गए। लेकिन बस जो है वो उन्होंने रोकी नहीं। फाइनली रामेश्वरम की बस जो है वो आ चुकी है। फाइनली आई भाई। यार अगर मुझे पहले पता होता ना कि बस में ऐसे जाना पड़ेगा, इतनी दिक्कत होगी, तो मैं रात में 3 बजे गाड़ी से रामनाथपुरम पहुंच जाता। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना दिक्कत जो है वो होने वाली है। और ये भी नहीं पता था कि अपनी ट्रेन जो है वो सिर्फ यहीं तक आने वाली है। तो ये है मंडपम रेलवे स्टेशन, और यहाँ तक ट्रेनें जो हैं वो ऑटो आती थी। लेकिन बताओ, अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम जो है वो भी होना बाकी है। तो जब तक ये नहीं होता मेरे ख्याल से पाम्बन को खोलेंगे नहीं, वो पता नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। पर देखो ट्रैक के पास बिल्कुल इलेक्ट्रिफिकेशन काम जो है वो नहीं हुआ है अभी। तो नीला समंदर जो है वो दिखने लगा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। और फाइनली अब पाम्बन ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हुआ है, और उसके आगे जो है वो नहीं हुआ है। और नए पाम्बन ब्रिज का काम जो है वो देखो बिल्कुल चल रहा है जोरों शोरों पे एकदम।
ये देखो, ये है पुराना पाम्बन ब्रिज। आप उसकी हाइट देखो और नए ब्रिज की हाइट देखो। पर हाँ, ब्रिज की हाइट जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, विड्थ बड़ी है, क्योंकि वहाँ पे आपको डबल ट्रैक जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ एक ही ट्रैक बना हुआ है, लेकिन फ्यूचर में एक और ट्रैक जो है वो वहाँ बनेगा। ये देखो, ये है वो मेन चीज़ जो फ़िलहाल अभी बनाई जा रही है। तो यही तो ख़ास बात है इस ब्रिज की कि बिल्कुल इसको उठा सकते हैं ऊपर, और नीचे से छोटी नाव और शिप्स वगैरह जो है वो आराम से निकल सकती हैं। पुराने ब्रिज को बिल्कुल इस तरह से खोलना पड़ता था, मतलब ये ऊपर की तरफ उठता था, लेकिन ये थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होने वाला। अब देखते हैं कि इस पर पहली ट्रेन जो है वो कब चलती है। उम्मीद तो थी कि जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक इसका इनाग्रेशन जो है वो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक नहीं हुआ। और रास्ते में मुझे अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल दिखाई दिया। हालांकि पहले जा चुका हूँ यहाँ पे मैं, और अंदर वैसे ही फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, लेकिन यहाँ आप अगर आओ तो ज़रूर से यहाँ विज़िट करो। जस्ट मैं अभी बस से उतरा, उसके बाद से स्कूटी जो वो रेंट की मैंने, ताकि धनुष कोडी जो वो जाऊँ पहले, उसके बाद आपको पामन जो वो दिखाऊँगा मैं। और बारिश जो है वो शुरू हो गई, देखो। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही कि नहीं, पर वाकई में ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया है इस रोड पे बाइक राइड करने का, या फिर अगर आपको कार चलाने का शौक है तो अगर आप कार चलाते हो, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फाइनली जम्मू से शुरू हुआ सफ़र आज धनुषकोडी पहुंच चुका है। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल तो ये अभी आधी जर्नी हुई है, आधी जर्नी और करनी बाकी है। बाकी क्या मौसम है और क्या बढ़िया वेदर है यहाँ का। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एक ज़माने में धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन जो है वो हुआ करता था, जो साइक्लोन में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आज का दिन ही ख़राब है, मतलब भगवान चाह रहे हैं कि निकला। इतनी तेज़ बारिश हुई अचानक से कि मुझे वापस आना पड़ा, और वापस आते ही देखो पूरा भीग गया मैं। और जैसे ही शेड में आया बारिश बंद हो गई। बताओ भाई, मतलब क्या है ये, मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है मुझे। आज जर्नी भी करनी है, वापस कन्याकुमारी पहुंचना है, और दूर दूर तक कोई शेड नहीं था, तो वापस लौट के आना पड़ा मुझे। यहाँ शेड दिखा मुझे, और जैसे यहाँ पहुँचा देखो अब बारिश ऑलमोस्ट बंद हो गई। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं बिल्कुल लास्ट लैंड पे। इसके बाद से आगे जो है वो कुछ दूर बाद जो है वो श्रीलंका जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं बहुत सुखद सफ़र रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ है, और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो वो करना पड़ा। बाकी फाइनली अभी पहुँच चुके हैं धनुषकोडी। बिल्कुल इंडिया का आखिरी लैंडमार्क यहाँ पे है। इसके बाद से समुद्री सीमा जो है वो शुरू होती है। हालांकि समंदर भी हमारा ही है, मतलब समंदर भी हमारे ही उसमें आता है, लेकिन कुछ दूर बाद जो है वो श्रीलंका की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। और यही वो पावन जगह है जहाँ पे नल और नील, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो नल और नील के देखरेख में यहाँ से जो राम सेतु है वो बनाया गया था, और लंका पे चढ़ाई की गई थी भगवान राम द्वारा। तो ये वो पावन स्थल। और फाइनली यहाँ पहुँच करके बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ, लेकिन ट्रेन जर्नी करके यहाँ पहुँचा हूँ मैं। और ये वाला जो अभी जो मोमेंट है ना, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ऑल द वे फ्रॉम जम्मू टू पूरा ये कॉर्नर होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ मैं। अभी तो ये है, इसके बाद तो कन्याकुमारी पहुँचना है। कन्याकुमारी जब पहुँचूँगा तो भी एक बहुत स्पेशल दिन होगा मेरे लिए, स्पेशल डे होगा वो मेरे लिए। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये है लास्ट लैंडमार्क, और आगे जो है वो समुद्री सीमा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर धनुषकोडी पे रुकने के बाद वापस निकल जाता हूँ पाम्बन की तरफ,
ताकि और अच्छे से मैं पाम्बन ब्रिज को देख पाऊँ। तो ये देखो, ये है पुराना पाम्बन ब्रिज, आप ये देख सकते हो। और उस तरफ जो नया वाला ब्रिज है वो देखो, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो चुका है, लेकिन काम जो है फिर भी बाकी है। और सबसे मेन चीज़ तो वो है ये आप देखो। वैसे अगर बात करूँ इस पाम्बन ब्रिज की, तो इसकी लंबाई करीब 2070 मीटर की है। तो इतना बड़ा है ये ब्रिज। और बस देखने वाली बात ये होगी कि कब वो दिन आता है जब इस नए ब्रिज पे पहली ट्रेन चलाई जाएगी। और रात के वक्त में कुछ इस तरह से चमकता है ये ब्रिज। और फिलहाल मैं अभी निकल चुका हूँ मंडपम रेलवे स्टेशन की तरफ। चलिए फाइनली पहुंच चुका हूं मंडपम रेलवे स्टेशन पे। और ये खड़ी है अपनी रामेश्वरम कन्याकुमारी एक्सप्रेस, लेकिन इसमें मैं एंड टू एंड नहीं जाने वाला हूं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कोच जो है बिल्कुल खाली है, आराम से बैठ जाऊंगा मैं, सीट मिल जाएगी मुझे। और यहाँ आने के बाद जो मौसम ठंडा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और जो सुकून मिल रहा है ना, पूरे दिन की थकान यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। और बात करूँ इस ट्रेन की, तो ये है रामेश्वरम चेन्नई सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि इस रूट की सबसे नामी और सबसे बढ़िया गाड़ी है। और ये भी मेरे ख्याल से अभी आधे घंटे में निकलने को तैयार होगी। तो ये रही हमारी कन्याकुमारी वाली ट्रेन, जिससे मैं सिर्फ मदुरई तक जाने वाला हूँ और उसके बाद से वहाँ पर रेस्ट करूँगा मैं। तो 2 ट्रेन्स खड़ी हैं आप आमने सामने बिल्कुल, और दोनों ही डीजल लोकोमोटिव के साथ में हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे नहीं है आगे, और इस पूरे स्टेशन पे कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल खुला स्टेशन है, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन वाले जो पोल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और इसलिए ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये विडम्बना देखो, एक तरफ है AC फर्स्ट क्लास और ठीक उसके सामने है सेकंड क्लास। और मैं इसी में ट्रैवल करूँगा। इसमें वैसे 2 घंटे मुझे ट्रैवल करने, आराम से बैठ के ट्रैवल करूँगा मैं। पर जो भी हो, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ सफ़र करना पड़े ना, तो फिर समझ जाओ कि वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपने लग्जरी देखी होती है भाई, कितना अच्छा होता है, कितना सब कुछ सुकून भरा होता है। उसके बाद फिर इसमें ट्रैवल करने पे ना बहुत कुछ मिसिंग लगता है। खैर चलो कोई नहीं, अब तो जर्नी पूरी होने वाली। मेरी ऑलमोस्ट आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है जनरल सीरीज़ की। बस अब थोड़ा सा स्ट्रेच बचा हुआ है, वो भी मेरे ख्याल जल्दी पूरा हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 8:30 बजने वाले हैं और पहुंच चुका हूं मदुरई रेलवे स्टेशन। तो हावड़ा से भुवनेश्वर आपने देखा हुआ था कि मैंने अंत्योदय में जर्नी किया हुआ था, उसमें क्या रश था, मतलब कितनी पब्लिक थी उस ट्रेन में। और आज देखते हैं कि ताम्रम और नागरकोइल के बीच में चलने वाली ये जो अंत्योदय एक्सप्रेस में कितनी भीड़ होती है, कितना रश होता है। तो ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल पूरी जनरल क्लास होती है, लेकिन हाँ, इसका जो जनरल टिकट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। नॉर्मल अगर जनरल क्लास की बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर मान लो कि यहाँ से कन्याकुमारी का अगर फेयर मान लो अगर 90 रुपये है नॉर्मल सुपरफास्ट का, तो इसका 115 रुपये होता है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस जो वो होता है। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस अंत्योदय एक्सप्रेस में सीट मिलती है, कितनी ट्रेन खाली होती है। और फाइनली आज पहुँचेंगे कन्याकुमारी। तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी भी हो रही है अंदर से। ये है मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन और ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी ट्रेन आ रही है। जी बिल्कुल अपनी ट्रेन लग रही है। तो बिल्कुल ये हमारी अंत्योदय एक्सप्रेस ही है। ये है अंत्योदय एक्सप्रेस का ओरिजिनल लिवरी। बिल्कुल जब ये लॉन्च हुई थी तो इसी लिवरी के साथ लॉन्च हुई थी, और बाकी तो फिर नॉर्मल कुछ जो वो जोड़ दिया जाता है इसमें। लेकिन हाँ, ये ओरिजिनल लिवरी है अंत्योदय एक्सप्रेस की। और कमाल चीज़ है ये, मतलब सुपरफास्ट ट्रेन है। थोड़ा सा फेयर इसका हाई होता है, लेकिन कम से कम बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है। इसके हॉल्स कम होते हैं। और सीट्स अगर देखो तो अगर बहुत नामी गाड़ी नहीं है तो सीट्स मिल जाती है। जैसे कि आज मुझे भी सीट जो है वो ठीक ठाक मिल गई, यहाँ पे आराम से मिल गई, कोई दिक्कत की बात हुई नहीं।
उतनी भीड़ है नहीं मेरे कोच में। ट्रेन खाली है, मतलब ये वाला कोच भी खाली है। आगे की कोच की बात करूँ अगर तो इधर भी कोचेज जो हैं वो खाली है सारे। भाई डिपार्चर तो हो गया अपना, पर थोड़ा दौड़ के आना पड़ा मुझे। मैं पानी की बॉटल ले रहा था और थोड़ा दौड़ के आना पड़ा। हालांकि कोई और कोच होता ना, मतलब कोई और ट्रेन होती तो आराम से कहीं बैठ जाओ, लेकिन ये जनरल क्लास है। कोचेज जो हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं और सामान जो है वो सीट पे छोड़ के आया था मैं। बाकी चलो, मदुरई जंक्शन से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। बाकी एक चीज़ तो है कि ये रूट आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारे विंडमिल्स जो है वो देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ जो हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं। एक चीज़ तो है कि अंत्योदय में ना, इस अंत्योदय की बात करूँ तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा जर्नी, मतलब बहुत ही मज़े से, बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है जर्नी अपनी। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है और फिलहाल अभी तिरुनेलवेली जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है। काश जनरल में ट्रैवल इतना ही आसान होता है सभी जगह पे। साउथ, जैसा आप लोगों ने बोला था कि साउथ में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विशाखापट्टनम में आपने देखा है, उसके बाद जो है वो दिक्कत हुई। गोदावरी एक्सप्रेस कितनी भर के चलती है। फिर उसके बाद चेन्नई से रामेश्वरम जाने में भी दिक्कत हुई थी, मतलब ट्रेन में रश था, ठीक ठाक रश था, आपने देखा ही। बाकी हाँ, मदुरई से कन्याकुमारी अभी इस ट्रेन में उतना दिक्कत जो है वो तो नहीं है, और मुझे लगता है शायद आगे भी दिक्कत ना हो। बाकी ये है WAP-1 लोकोमोटिव, WAP सीरीज़ का पहला लोकोमोटिव। बड़े बड़े प्रीमियम ट्रेनों को भी पहले खींचा करते थे, लेकिन आज देखो मोस्टली पैसेंजर ट्रेन के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं तिरुनेलवेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। और बात करें तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है तिरुचेंदूर की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है खूबसूरत सेंगोट्टई की तरफ। तो इस सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बिल्कुल कभी मौका मिला तो ज़रूर से, आज तो जनरल का ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सेंगोट्टई वाला रूट है ना, ज़रूर से मैं करना चाहूँगा यहाँ से। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिवोट कर दिया। ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो यहाँ पे खाली हो गई, सारा कोच जो है वो खाली होगा यहाँ पे। तो है ना, कॉफ़ी या टी? कॉफ़ी। बाकी यहाँ एक चीज़ तो है कि साउथ में कॉफ़ी जो है बहुत बढ़िया मिल जाती है, और चाय की जगह ना कॉफ़ी अगर आप पियो, अगर आप शौकीन हो कॉफ़ी के, तो फिर आपको साउथ में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बहुत ही उम्दा कॉफ़ी है, मतलब बहुत ही उम्दा कॉफ़ी है, बहुत गाढ़ी सी, अच्छी सी, कम मीठी, बढ़िया कॉफ़ी है। तो ये बात तो है कि साउथ में कॉफ़ी अगर आप लेते हो तो आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे। बाकी हाँ, तिरुनेलवेली में ना यहाँ का फेमस हलवा जो है वो मिलता है। तो हलवा पता नहीं, शायद स्टोर पे मिल जाए मुझे, पर बहुत दूर है स्टोर यहाँ से। बिल्कुल आगे की तरफ हमारा कोच है और कोई स्टॉल जो है वो यहाँ पे नहीं सामने। तो यहाँ का हलवा जो है ना, एक बार आप ट्राई करना। मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया हुआ है, अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है। तो इस बेल्ट में अगर तिरुनेलवेली का हलवा जो है वो हो गया, केरला का जो हलवा होता है वो भी अलग होता है, पर हाँ यहाँ का जो हलवा है वो स्पेशल है। अब अगर मैं कभी सिटी को एक्सप्लोर करूँगा तो ज़रूर से यहाँ का हलवा ट्राई करूँगा। फ़िलहाल तो अभी अपनी ये जनरल ट्रिप चल रही है और अपने गंतव्य पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कुल बिफोर टाइम ट्रेन आई थी, और काफ़ी बिफोर टाइम आई थी, करीब 15 मिनट बिफोर टाइम आई थी, और आराम से यहाँ 25 मिनट ट्रेन रुकी, और अब डिपार्चर हो रहा है अपना तिरुनेलवेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इनकी ट्रेन छूट रही है, तो चेन पुलिंग करना तो सही नहीं होगा। पर ये चीज़ अच्छा लगा कि ये लोग ज़बरदस्ती चढ़ने का ट्राई नहीं किए। और ये है थामीराबरनी रिवर, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ शायद मैं। और तिरुनेलवेली के बाद जस्ट ये रिवर क्रॉस होती है।
और मेरे ख्याल से ये जो आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन निकल जाएगी तिरुचेंदूर की तरफ। बाकी अब आपको एक से बढ़कर के एक नज़ारा जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल मैं होता हूँ शांत और आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत रूट को। देखो ये वालियूर रेलवे स्टेशन है, जस्ट नागरकोइल के पहले का स्टेशन। और कितना खूबसूरत है रेलवे स्टेशन, देखो बिल्कुल सामने पहाड़ जो है वो देखने को मिल जाएंगे आपको, और ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। और ये वाला स्पॉट जहाँ पे बिल्कुल तालाब के पीछे ये खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलता है, ये तो मेरा फेवरेट इस रूट का, बहुत ही खूबसूरत लगा। और ओवरऑल ये रूट बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको रूट कैसा लगा। बाकी अब पहुंचने वाले हैं नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बिल्कुल वो हमारा गंतव्य होने वाला है। ट्रेन हमारी सिर्फ वहीं पे रुकने वाली है। रेस्ट लाइन से हम निकल जाएंगे तो नागरकोइल को ऑलमोस्ट बाईपास कर देंगे हम। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं नागरकोविल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से मैं जाऊँगा कन्याकुमारी। हालांकि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जो मिल जाएगी मुझे करीब 2 बजे, लेकिन उसका वेट करूँगा, तब तक मैं कन्याकुमारी पहुँच जाऊँगा। यहाँ सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे कन्याकुमारी है, तो वहाँ पहुँचूँगा। अब आप कहोगे भैया कन्याकुमारी तक जर्नी किया हो तो कितना अच्छा होता, लेकिन मुझे ना ये अंत्योदय एक्सप्रेस जो है ये भी ट्राई करनी थी। इसमें देखना था, बैठना था कि साउथ में जो अंत्योदय एक्सप्रेस चलती है उसमें कितनी भीड़ होती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही, बिल्कुल भीड़ नहीं थी इसमें, मतलब आराम से बैठ के आया इसमें। फ़िलहाल तो अभी बाई रोड यहाँ से निकलूँगा मैं कन्याकुमारी के लिए। तो ये रहा नागरकोविल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने खड़ी है बसेस। पूछता हूँ भैया कि कन्याकुमारी जाएगी नहीं है। भाई कन्याकुमारी बस तो ये है, और इस बस का हाल देखो आप, इसमें कहाँ बैठेंगे भाई। चलो मैंने ऑटो जो है वो कर लिया, क्योंकि ठीक ठाक रिजनेबल रेट में ऑटो मिल गया। बाकी बस में इतनी भीड़ थी कि वापस से जाने का मन नहीं हुआ उसमें। चलो अब सीधा पहुंचता हूं कन्याकुमारी और वहां आपसे मिलता हूं। चलिए फाइनली पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी, और यार सुकून तो मिलता है यहाँ पे। हालांकि रश थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन फिर भी सुकून तो यहाँ काफ़ी मिलता है। आप ये व्यू देखो।
तो बिल्कुल अपनी यात्रा शुरू हुई थी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से और बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर होते हुए पहुंचे हैं कन्याकुमारी। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमने करीब 7,000 किलोमीटर की जर्नी को पूरा कर लिया है। ये थोड़ा सा इसको यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ बिल्कुल करीब 7,000 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली है यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है और फाइनली पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी। और ये सूर्यास्त जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल है आज मेरे लिए। जम्मू से शुरू हुई यात्रा आज फाइनली पहुंच चुकी है कन्याकुमारी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ बैठ करके। यूँ तो कई बार यहाँ आया हूँगा, लेकिन आज यहाँ बैठने पे एक अलग आनंद जो है वो मिल रहा है। बाकी ये है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 सागर जो है वो यहाँ के मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी। तो इसलिए इसको त्रिवेणी घाट जो बोला जाता है और यहाँ लोग आकर दूर दूर से नहाते हैं और पुण्य जो है वो प्राप्त करते हैं। बाकी चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। हालांकि जिस तरह से इसको परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह से लोगों को पहुंचना चाहिए, शायद उस तरह से लोग इसको नहीं देख पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने वो चीज़ ठानी थी कि ये चीज़ मुझे करनी है और कर रहा हूं। और ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद ये पूरा वेस्ट कोस्ट होते हुए पहुँचूँगा गुजरात, और गुजरात से फिर राजस्थान, राजस्थान से फिर आगे अपनी जर्नी जो है वो फर्दर एंड होगी जम्मू एंड कश्मीर में। तो कुछ ये होने वाला अपना प्लान, और अभी थोड़ा वक्त और लगेगा इस पूरे ट्रिप को कंप्लीट करने में। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।